रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए आज 8 और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है। सुधार 10 फ्लाई ऐश की परिवहन। हर साल लगभग 340 मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा होती है। 96 मिलियन टन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है। भारतीय रेल के वित्त वर्ष 25-26 के दौरान 13 मिलियन टन फ्लाई ऐश का परिवहन किया है, जो कुल फ्लाई ऐश उत्पादन का लगभग 4% है। कंटेनर क्षेत्र में सुधार। पैन इंडिया कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस लागू किया गया। सभी मार्गों पर 25 करोड़ की एक जैसी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रणाली को भी आसान बना दिया गया है। सुधार 12 में खाद्य परिवहन। 85% माल ढुलाई का। कृषि क्षेत्र के लिए खाद्य के माल ढुलाई के महत्व पर जोर देते हुए श्री वैष्णव ने भारतीय रेल सभी देश के खाद्य की लगभग 85% माल की ढुलाई की संभावना है। माल ढुलाई में शुल्क को आसान बनाकर प्रति टन किलोमीटर के आधार पर किया गया है। रेल परियोजना और कार्यों के कारीगरों को कौशल सिखाने की नीति। QR कोड वाले प्रमाण पत्र मिलेंगे। निर्माण से संबंधित सुधार। वैगन डिजाइन मंजूरी को पॉलिसी। इसका मकसद नवाचारों को बढ़ावा देना, खास तरह के माल ढुलाई वाले वैगन के डिजाइन के उद्योग जगत में भागीदारी को मुमकिन बनाना है। पेट्रोल उत्पादों का परिवहन। अनाज, आटा और दालों का परिवहन। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभेंदु अधिकारी और मंत्रिगण के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। विकसित भारत में गांव की निर्णायक भूमिका। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल मेट्रो परियोजना का मंजूर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 82,000 करोड़ रुपए कार्यों की प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार किया है। 2014 से पहले पूरे उत्तर पूर्व में केवल 2 मौसम राडार थे। अब इस क्षेत्र में 13 मौसम राडार हैं। नए अति संवेदनशील अमोनिया सेंसर की मदद से पोर्टेबल संचालित और पहचानने योग्य उपकरण विषैली गैस के संपर्क से बचा सकते हैं। सेवा उत्पादन सांख्यिकी की पहली सब स्ट्रक्चरल ट्रायल सीरीज जारी। आधार वर्ष 24-25 से सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय ने अप्रैल 2026 के लिए 19 उप क्षेत्रों के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया। इसके बाद हर महीने की 29 तारीख को सेवा उत्पादन सूचकांक ISC जारी किया जाएगा। ये 19 उप क्षेत्र सेवा क्षेत्र में लगभग 60% हिस्से हैं। उप क्षेत्रीय ISP की स्थिरता और स्थिति अनुकूलन क्षमता का अध्ययन और सेवाओं के समग्र कवरेज में सुधार के बाद समग्र ISP की जानकारी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन किया। भारत में
सबसे बड़ी वैश्विक वस्तु आयोजन की रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ शुभारंभ किया है। भारत टेक्स 2026 भारत, यहाँ भारत अवश्य विभाजन और विश्व में व्यवहारिक लक्ष्यों से मिलता है। भारत टेक्स 2026 का प्रमुख ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, जिसका आयोजन भारत टेक्स्ट ट्रेड फेडरेशन द्वारा किया गया है। BTTF टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक अनोखी अम्ब्रेला बॉडी है, जिसे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। भारत ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु सहयोग भारत के स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम को सुरक्षित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। परमाणु ऊर्जा मिशन पूरक है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करना है। दिसंबर 2025 में अधिनियम भारत की रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा संचयन, दोहन और अभिवर्धन विधेयक 25 अधिनियम को पुष्टि के परिचालन पर भागीदारी को सक्षम बनाता है। कल पक्का में भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर के 6 अप्रैल 2026 में पहली क्रिटिकलिटी प्राप्त की हो, जो भारत में अपने 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत चिन्हित करता है।